देखिए बिल्कुल सही कह देवेश जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सवाल व्यवस्था, जैसे सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं, व्यवस्था बदलने की बात नहीं है, सत्ता जो है ये निरंकुश हो गई है। व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली जो बहुदलीय प्रणाली है, जो हम चुनते हैं कि सांसद चुन के आता है, उसके बाद जो दलीय चुनाव होता है, दल अपना नेता चुनता है, उसके बाद उसे जो सरकार का न्योता मिलता है, वो एक डेमोक्रेसी की सबसे सर्वश्रेष्ठ और आदर्श स्थिति है। लेकिन सुनिए मोहम्मद बात, रफी सुनिए, अता साहब, अरे सुनिए सर, मोदी जी सुनिए से बात। पहले राम राज था क्या? सर राम राज्य नहीं, गांधी राज तो सुनिए, था। गांधी राज तो था ना, गांधी राज तो था। आधुनिक भारत में मैं ये नहीं कहता भाई राम का विकल्प गांधी हो सकते हैं, लेकिन आधुनिक भारत में गांधी राज था। गांधी एक आदर्श स्थिति है, गांधी की विचारधारा इस देश की आदर्श स्थिति है, जिसने जो आजादी की लड़ाई लड़ी है और हिंदुस्तान को आजाद करवाया, जिसकी विचारधारा इस देश की पोषक बनी है और जिसकी विचारधारा पे हम लोग चलने की हमने कसम खाई है और आज तक डेमोक्रेसी को जहां तक लेके आए हैं, उसी व्यवस्था जो गांधी बहुदलीय के प्रणाली पे लेके आए। गांधी यहाँ की देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए, हाँ देखिए, मैं एक थोड़ी सी बात कहूंगा कि यहाँ गलती जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं ये है, गलत ये है। और दरअसल ये गलत की क्यों है, देखिए इसके पीछे सोचने की बात है। गांधी के बिल्कुल विपरीत धुरी की जो पार्टी है, जो विचारधारा है, अब आरएसएस की विचारधारा, निरंकुश विचारधारा, अब हेडगेवार को पढ़िए, आप गोलकर को पढ़िए, आप सावरकर को पढ़िए, इनके जितने पूरे पुरोधा है उनको पढ़िए ना भाई, इनको सबको नहीं, आप पढ़िए, इनकी आलोचक हैं, किताबें आप तो पढ़िए। आलोचना करते रहेंगे। अरे भी आप तो आलोचना आलोचना नहीं करते करेंगे रहेंगे। सर, आलोचना नहीं करेंगे। अब अभी दरअसल अभी वही है संघ निरंकुशता। वाले बैठेंगे, इस आप लोग अरे लड़ने सर, लगेंगे, इसकी तो विचारधारा, ऐसे इस पार्टी की जब विचारधारा में निरंकुशता हो, विचारधारों में, आप विचारधारा में जो सामुदायिक द्वेष आप भरा बात हुआ हो, समझिए तो वहां जड़। आपको आप मिलेगा एक क्या? बात कीजिए, ये ठीक है, आपकी बात आ गई, इन आपकी बात आ गई। देखिए, ये देश 75 साल से आजादी के बाद समय बिता चुका है। 75 साल में दुनिया की जीडीपी में हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन जो है आजादी के समय 3.7% था, 4% के करीब था, और आज 3% पर आ गया। सारी सरकारें फेल रही है जनता के लिए। ये मत कहिए पिछली अच्छी थी आज बुरी हो गई। कहीं दुनिया में हमारा कंट्रीब्यूशन घट गया, 4% से 3% पर आ गया। अगर सक्सेसफुल रहता तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था तो सब कुछ ठीक चलता, फिर तो हम ये चर्चा ही नहीं कर रहे होते। मैं ये जी, कहता हूं, मैं ये बहुत कहता हूं ना, संक्षेप में मैं इसको बोलिए, ये मैं कह, समापन देखिए, कर रहा हूँ। हाँ संक्षेप में मैं ये कह देता हूं, आप 10 की दहाई के साथ जो हिस्से कर लीजिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र के और सरकार की कार्यप्रणाली के, जो कांग्रेस के 10-10 सालों की लगाइए ना, 10-10 सालों के लगाइए। 10 साल जो नेहरू जी के हैं, शास्त्री जी के हैं, इंदिरा जी के हैं, राजीव जी के हैं, जो नरसिम्हा राव के हैं, उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी के हैं या वीपी सिंह के हैं, आप 10-10 की दहाई के लगाइए ना, उससे आंकड़ा आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा किसने कितनी तरक्की की है। और देश जो रसातल में गया है, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय गया है, वो जब गया है चरण सिंह के समय गया है, वो जब गया अटल बिहारी वाजपेयी के समय गया। और सबसे ज्यादा जो देश डूबा है वो नरेंद्र मोदी के इस राज में डूबा। कारण वही है, कारण वही है, देखिए सबसे ज्यादा आपकी कारण बात आ गई यहाँ। और यहाँ मोहम्मद रफी महिलाओं अता की बात साहब। है, इन महिलाओं के लिए लेकिन लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ रही है? हाँ, सरकार कहाँ आपकी चुप है, बात आ सरकार गई, कहाँ बैठी है? आपकी बात आ गई। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल के भी कई एक उदाहरण हम रख सकते हैं। वैसे हाँ तो देखिए ना, उन्नीस सौ हम तो कह रहे हैं चौरासी 10-10 सालों उन्नीस का सौ आप चौरासी का साथ दंगा इससे करिए। याद नहीं है? अरे सर, जगदीश टाइटलर कौन याद कहता है, नहीं कौन है? कहता है, कैसे नहीं कौन कहता है, पॉलिटिकल कौन संरक्षण कहता है, मिला है, कौन कहता है, पूरी कौन तरीके कहता से है? मिला है। सुन लीजिए, लेकिन अभी हम उस चर्चा में नहीं जाना चाहते हैं। कानून को हम फेस ये किया कह है रहे हैं उन्होंने। जनता ने सज्जन सभी कुमार जी जेल सरकारों गए को हैं, बदल सज्जन बदल कुमार जी कर जेल गए रखा। हैं, कई लोग जेल गए हैं, इसके कानून को फेस बावजूद किया है उन्होंने। इसके इसके बावजूद जनता की स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। सारे राजनीतिक पार्टियों के लिए ये सवाल है कि जो बहुमत परिभाषित करने की बात है, सरकार बनाने का तरीका तय करने की बात है, उस पर दोबारा सोचिए। दल बदल कानून में परिवर्तन होना चाहिए। दल बदल कानून में कमी है, खामी दल बदल कानून में खामी है, वो बदलना चाहिए।